डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य भूगोल विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से हूँ और आपके लिए बीए पाठ प्रथम हेतु राजस्थान का भूगोल से संबंधित एक ऑनलाइन व्याख्यान लेकर आया हूँ, जिसका जो व्याख्यान का जो टॉपिक है वह है राजस्थान में भेड़ पालन। राजस्थान में भेड़ पालन की दृष्टि से यदि हम देखें तो एक बहुत महत्व रखता है राजस्थान। ये भेड़ पालन राजस्थान की जलवायु के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। भेड़ पालन, बकरी पालन, इसलिए राजस्थान में भेड़ों की संख्या भी अधिक पाई जाती है और यहाँ के चरवाहे अपना संपूर्ण वर्ष में इस भेड़ पालन के कार्य को करते हैं। राजस्थान की जलवायु हम जानते हैं, अरावली के जो पश्चिमी भाग है उसमें अधिकांश जलवायु शुष्क है और उस शुष्क जलवायु में चूंकि वनस्पति प्राकृतिक तौर पर बहुत कम हो पाती है और जो होती है वह झाड़ियों के रूप में है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर भेड़ और बकरियाँ आसानी से उन झाड़ियों से चारा प्राप्त करके अपना पेट पाल लेती हैं और भेड़ों का वहाँ पर पालन इसी कारण से अधिक होता है। भेड़ें एक और उनमें विशेषता है कि वो कठोर पर्यावरण को भी सहन कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत कठोर है। शीतकाल में बहुत अधिक ठंड होती है तो ग्रीष्म काल में बहुत अधिक गर्मी भी राजस्थान में होती है। तो भेड़ इस शीत, अति शीत और अति गर्म वाला जो वातावरण है उसमें आसानी से एडजस्ट कर लेती है। इसलिए इस भाग में विशेष रूप से थार के मरुस्थल में इसको अधिक पाला जाता है। राजस्थान में यदि हम देखें तो जो इसके पश्चिमी जिले हैं, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और पाली, ये 5 जिले राजस्थान की कुल भेड़ों की संख्या का लगभग 43% पालते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन 5 पश्चिमी जिलों का राजस्थान के भेड़ पालन में कितना महत्व है। सबसे कम भेड़ें राजस्थान में देखें तो हम धौलपुर में हैं और सबसे अधिक जो भेड़ें हैं वो बाड़मेर जिले में पाली जाती हैं। ये आंकड़ा हम आपको 2012 का दे रहे हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन कोई दिखाई नहीं देता है। भेड़ों का महत्व, सर्वाधिक जो महत्व है भेड़ों का ऊन के लिए है। ऊन इनसे प्राप्त होती है और उस ऊन से गर्म वस्त्र तैयार किए जाते हैं। साथ ही भेड़ों से मांस भी प्राप्त किया जाता है जो भोजन के रूप में काम आता है। भेड़ का दूध औषधीय गुणों वाला है। भेड़ के दूध का भी बड़ा महत्व होता है, लेकिन मात्रा इतनी कम होती है, सामान्यतः भेड़ के दूध को निकाला नहीं जाता, कम निकाला जाता है। लेकिन जितना भी दूध निकाला जाता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। भेड़ों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए राजस्थान में भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना 1963 में की गई थी। भेड़ ऊन विभाग जो कार्य करता है उनमें से मुख्य कार्य हैं, एक तो भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा करना, नस्ल सुधार करना, संकर जो जातियां हैं, भेड़ की प्रजातियां हैं, उनको तैयार करना, मरु विकास के और सूखा संभावित जो कार्यक्रम है जैसे भेड़ चारागाह विकास, भेड़ पालक प्रशिक्षण, भेड़ों की प्रदर्शनी, चल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, चयनित प्रजनन केंद्रों की स्थापना, ये सारे कार्यक्रम इसके द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा भेड़ व ऊन प्रशिक्षण का संस्थान भी संचालित यहाँ हो रहा है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला का भी संचालन ये विभाग करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भेड़ विकास की सुविधा भी इस विभाग के द्वारा दी जाती है। भेड़ की मुख्य नस्लें अगर हम देखें तो राजस्थान में अनेक नस्लें भेड़ की पाली जाती हैं। 8-10 नस्लें राजस्थान में मिलती हैं, जिनमें एक नस्ल है चोकला, फिर मगरा, नाली, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाड़ी, मालपुरी इत्यादि अनेक नस्लें राजस्थान में भेड़ की पाई जाती हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं चोकला नस्ल की। इन भेड़ों के चेहरों पर गहरे भूरे और काले धब्बे होते हैं। इससे ऊन मध्यम फाइन किस्म की मिलती है, मध्यम श्रेणी की ऊन मिलती है। प्रति भेड़ जो ऊन प्राप्ति है वो 1 से 2 किलोग्राम होती है करीब करीब, और ये नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। शेखावाटी में सर्वाधिक मिलती हैं। दूसरी मगरा नस्ल है, जो शारीरिक बनावट की दृष्टि से देखें तो बहुत सुडौल और सुंदर है। ऊन के रेशे की जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है। ये मध्यम श्रेणी का रेशा कहलाता है, और प्रति वर्ष प्रति भेड़ लगभग 2 किलोग्राम ऊन की प्राप्ति हो जाती है इन भेड़ों से। जिलों की दृष्टि से देखें तो जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर और जो बीकानेर जिले हैं उनमें ये मगरा किस्म की भेड़ें ज़्यादा पाली जाती हैं। अब बात करते हैं नाली नस्ल की। नाली बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में ज़्यादा मिलती है। इनके कान लंबे होते हैं, पत्तीनुमा होते हैं, और इनका जो वजन है वो सामान्यतः 30 से 35 किलोग्राम है। इनसे जो ऊन मिलती है वो 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष तक मिल जाती है, तो ऊन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली नस्ल पूगल है। ये बीकानेर में विशेष रूप से पाई जाती है। इसके अलावा नागौर, जैसलमेर में भी मिलती है। इनकी जो मात्रा है उनकी वो 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष होती है। भेड़ की नाक के दोनों ओर भूरी धारियां होती हैं, ये इनकी पहचान है। जैसलमेरी नस्ल भी महत्वपूर्ण नस्ल है, जो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मिलती है। इनके कान और पूंछ लंबे होते हैं। नाक के ऊपर का जो भाग है उभरा हुआ होता है, और इनसे जो ऊन प्राप्त होती है वो 5.5 किलोग्राम तक प्रति भेड़ प्रति वर्ष मिल जाती है। तो ऊन देने में जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक महत्व रखती है। ठीक इसी प्रकार से मारवाड़ी भेड़ है। मारवाड़ी नस्ल की जो भेड़ें हैं उनके कान और पूंछ छोटे होते हैं, और इनकी एक विशेषता यह है कि बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होती हैं। रोग रोधक क्षमता जो इनकी है वो अधिक होती है। इन भेड़ों में से जो ऊन प्राप्त होती है वो 1 से 2 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति भेड़ होती है, और इनकी जो ऊन है वो गलीचे, ऊनी कंबल, ऊनी वस्त्र इत्यादि बनाने के काम में आती है। विशेष रूप से गलीचों में और कंबलों में इस मारवाड़ी भेड़ का जो ऊन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे ही मालपुरी जो नस्ल है, ये जयपुर, मालपुरा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि जो आसपास का क्षेत्र है इसमें मिलती है। शरीर इस भेड़ का सुगठित है। रंग इसका भूरा और सफ़ेद है। ऊन जो इससे प्राप्त होती है 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति भेड़ प्रति वर्ष होती है, और इसका जो अनुसंधान केंद्र है मालपुरी नस्ल का विशेष रूप से वो अविका नगर में है। एक सोनाड़ी नस्ल है भेड़ की, जो कि टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ इत्यादि क्षेत्रों में अर्थात दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो हमारे जिले हैं उनमें पाई जाती है। सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वी जिलों में सोनाड़ी नस्ल ही पाई जाती है। ये हमारे लिए महत्व समझने की बात है। इस भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। शरीर इसका सुगठित होता है। चेहरा सफ़ेद और हल्का भूरा होता है। पैर और पूंछ इसकी लंबी होती हैं। कान भी इसके लंबे ही होते हैं। लेकिन इसकी जो ऊन है उसकी किस्म घटिया है। धागा जो उसका रेशा है वो मोटा है, और जो प्रति भेड़ प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन है वो 750 ग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक होता है। तो ये हमारी भेड़ों की स्थिति है राजस्थान की। अब हम भेड़ पालन और उससे संबंधित जो ऊन है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। जो उत्तम श्रेणी की ऊन होती है
वो राजस्थान में समस्त ऊन का लगभग 29% ही होती है, और ये मुख्यतः राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें ज़्यादा है। अर्धशुष्क जिलों में ज़्यादा मिलती है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर, नागौर में भी मिलती है, बीकानेर में भी ये ऊन प्राप्त होती है उत्तम श्रेणी की। फिर मध्यम श्रेणी की ऊन है जिसका कुल ऊन के उत्पादन में 17% भाग है, और ये जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर और सवाई माधोपुर जिलों की जो भेड़ें हैं उनसे अधिक प्राप्त होती है। मोटी ऊन की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कोटा, बारां, टोंक इत्यादि जिले हैं। जयपुर में भी मोटी ऊन वाली भेड़ें हैं कुछ। 24% भाग हमारी कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान में मोटी ऊन का है। और फिर निम्न श्रेणी की ऊन है जो 30% इसका उत्पादन कुल ऊन में होता है, और ये उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इत्यादि में जो पाली जाने वाली भेड़ें हैं उनसे प्राप्त होती है। अगर हम रंग के आधार पर बात करें तो ऊन को रंग के आधार पर भी 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। अभी हमने इस ऊन की मोटाई के आधार पर और उसकी उत्तमता की दृष्टि से इसका विभाजन किया था। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी जो मोटाई है उसके आधार रंगों के आधार पर। तो रंगों के आधार पर भी 4 भाग हैं इसके: सफेद, हल्की सफेद, भूरी पीली और पीली ऊन। तो 4 प्रकार की ऊन यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की जो समस्याएं हैं इस ऊन उद्योग से लेकर के उनको दूर करने की अति आवश्यकता है। यहाँ के भेड़ पालकों की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय है। तो आर्थिक दशा शोचनीय होगी तो उस धंधे को लंबे समय तक करने वाले लोग और अधिक गरीबी के नीचे दब जाते हैं। इसलिए इस भेड़ पालन उद्योग को कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है और इसकी आर्थिक दशा को सुधारने की जरूरत है। अशिक्षा भी एक इन लोगों की कमी है। यहाँ जो भेड़ पालक हैं ज़्यादातर अशिक्षित हैं, और जो अशिक्षा है उसके कारण से ये इनकी नस्लों को सुधारने में और इनसे अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने में ज़्यादा सक्षम नहीं है, ज़्यादा समझ उनकी नहीं है। भेड़ों की नस्लों की बात की जाए तो राज्य में पाई जाने वाली जो अधिकांश भेड़ें हैं वो निम्न नस्ल की हैं, जिससे न तो पर्याप्त मात्रा में ऊन प्राप्त होती है और न ही पर्याप्त मात्रा में मांस मिलता है। भेड़ों के स्वास्थ्य की बात करें तो इनके स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं है। अनेक प्रकार के रोग इनको जकड़ लेते हैं, उपयुक्त मात्रा में इनको भोजन नहीं मिलता, और पानी की व्यवस्थाएं भी बहुत सारे इलाकों में प्रॉपर नहीं है। इनकी ऊन को धोने काटने की भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, दोषपूर्ण है। तो ये जो दोषपूर्ण प्रणालियां हैं इनके कारण भी हमारे यहाँ जो भेड़ पालन है उससे हमारे भेड़ पालकों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। दोषपूर्ण विक्रय प्रणाली भी यहाँ पर है। राज्य में जो भेड़ पालक हैं उनके द्वारा सीधी ऊन बाजार में नहीं आ पाती, क्योंकि इस क्षेत्र में दलालों की बड़ी संख्या मौजूद है, जिससे भेड़ पालकों को ये मनमाना पैसा देकर के सस्ते दामों पर ऊन ले लेते हैं और बाजार में उस ऊन को ऊंचे दाम पर बेचते हैं। हमारा भेड़ पालक बाहर ले जा कर के ऊन बेचने में अभी उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है। भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिए, ऊन का उत्तम विकास करने के लिए यहाँ पर अनेक जो कार्यक्रम हैं वो भेड़ विकास के लिए चलाए गए हैं। इनमें भेड़ नस्ल सुधार हेतु संकर प्रजनन कार्यक्रम है, रोग अनुसंधान प्रयोगशालाएं इसमें खोली गई हैं, भेड़ पालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उनकी आर्थिक दशा में सुधार के लिए यद्यपि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ सहकारी समितियां और सहकारी बैंक के माध्यम से कुछ इनको ऋण सुविधा इत्यादि मिल रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता इसको। और भेड़ पालकों के लिए अभी सरकार के स्तर के ऊपर बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो बीकानेर में मगरा और पूंगल नस्ल के लिए है, मंडोर जोधपुर में जोधपुर और जैसलमेरी भेड़ों के लिए अनुसंधान केंद्र है, पोकरण में जैसलमेरी भेड़ के लिए, जोधपुर में मारवाड़ी भेड़ों के लिए,
कोमरदेसर में चोखला भेड़ के लिए, हनुमानगढ़ में नाली भेड़ के लिए और जयपुर में मालपुरा और चित्तौड़गढ़ में सोनारी भेड़ों के लिए अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह से ऊन विकास के लिए भी कई केंद्र राजस्थान में स्थापित किए गए हैं, करीब 12-13 केंद्र हैं। भेड़ ऊन प्रसार केंद्र जवाजा है, राजियावास है, बांधनवाड़ा, बेगलियावास, मांगलियावास, जालिया सेकंड, तिनोलिया, सलेमाबाद, रूपनगढ़, कोटड़ी, बवेचा, आराई, ये अनेक ऐसे केंद्र हैं जहां ऊन विकास का कार्यक्रम किया जाता है। इसी तरह से बीकानेर में अनेक केंद्र हैं, जोधपुर और आपके जैसलमेर में भी कई केंद्र ऐसे हैं जो भेड़ों के विकास के लिए हैं। तो ये भेड़ों से संबंधित हमारा व्याख्यान था। आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ये आपके इम्तिहान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ें।